शिक्षा एक वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान में फल देता है। हेलो, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर फैमिली में। आज हम फिर 7वां लेक्चर लेके आया हूं झारखंड करंट अफेयर, जो कि जून 2023 से 2024 तक जितने भी एमसीक्यू के रूप में सवाल है वो सारे सीरीज के रूप में मैं आज 7वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 6 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ वहाँ आप प्लेलिस्ट में जाके जितने भी 6 लेक्चर देखें सब आप देख लीजिए। सब में लगभग 50-50 एमसीक्यू के रूप में जितने भी झारखंड करंट अफेयर जो टॉप एमसीक्यू है वो सारे सवाल मैंने करवाए हैं। आपको बहुत सारे मटेरियल्स वहाँ से मिल जाएगी। तो याद रखना है, हमें बहुत सारे कंटेंट लेने के लिए, जुड़े रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और याद रखना है कि सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जितने भी मटेरियल है वे सारे सवाल आपको अगस्त माह में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो आपको उस जगह पे बेनिफिट मिलने वाली है। ये प्रैक्टिस नंबर 7 मेरा है। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं कि पहला सवाल है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन स्टैनफोर्ड की एल्सवियर द्वारा प्रकाशित विश्व के 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। तो वह कौन सा प्रोफेसर है? तो इस प्रोफेसर का नाम क्या है? तो याद रखना, इस प्रोफेसर का नाम भास्कर सिंह पहला, दूसरा सचिन कुमार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों। दूसरा सवाल है कि झारखंड में कितने सोलर ग्राम के निर्माण की योजना प्रस्तावित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। ऐसे ऐसे सारे जो एमसीक्यू जो है वो सारे इंपॉर्टेंट के रूप में जो आज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ 50 एमसीक्यू के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। अंत तक जरूर बने रहिएगा, दिल थाम के बैठे रहिएगा, दिल स्थिर बनाए रखिएगा। सवाल है कि झारखंड में सोलर ग्राम के निर्माण की योजना प्रस्तावित है, तो कितना है? तो याद रखना, यह जो 1000 सोलर ग्राम योजना निर्माण योजना के प्रस्तावित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1000 सोलर ग्राम की। 3 नंबर सवाल है, झारखंड के किस स्थान या जिले से स्वावलंबी भारत अभियान की शुरुआत की गई है? तो याद रखना, झारखंड के किस स्थान व जिले से स्वावलंबी भारत अभियान की शुरुआत की गई है? तो याद रखना, देवघर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, देवघर से हुई है यह शुरुआत। चौथा नंबर सवाल है, 23वीं सीनियर झारखंड राज्य कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में किया गया जहां उसकी टीम विजेता रही? ठीक है, तो 23वें सीनियर राज्य कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है? तो याद रखना है, इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? तो गोड्डा में हुआ है। ठीक है, गोड्डा में हुआ है इसका आयोजन। और कौन सा टीम स्वर्ण विजेता रहा? तो याद रखना, साहेबगंज की टीम विजेता रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 23वीं सीनियर झारखंड राज्य कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन गोड्डा में हुआ और इसके विजेता साहेबगंज टीम रही। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल है कि झारखंड राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को स्थापित करने से संबंधित गजट जारी किया गया है? तो याद रखना, किस विश्वविद्यालय में? तो याद रखना, पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय। दूसरा, कौशल विद्या उद्यमिता डिजिटल एवं स्कूल विश्वविद्यालय। तीसरा, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय। उपरोक्त में से तीनों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, तीनों जो है झारखंड सरकार के द्वारा स्थापित करने का नया गजट तैयार किया गया है। 6ठा नंबर सवाल है, झारखंड के किन 2 महिला खिलाड़ियों को एलआईसी द्वारा सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है, एलआईसी द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? तो निक्की प्रधान, ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर बी सलीमा टेटे। यानी ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों को खिलाड़ियों द्वारा एलआईसी द्वारा सम्मानित किया गया है। 7वां नंबर सवाल है कि छत्तीसगढ़ में आयोजित ग्लोबल ट्राइबल क्वीन 2022 की विजेता रांची झारखंड की बनी है। तो यह कौन है? ग्लोबल ट्राइबल क्वीन 2022 कौन है? तो याद रखना है, यह जो ग्लोबल ट्राइबल क्वीन 2022 है वह पूजा लकड़ा उसका नाम है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ग्लोबल ट्राइबल क्वीन कौन 2022 में कौन चुना गया? तो पूजा लकड़ा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यह कहाँ आयोजित हो रही थी? तो छत्तीसगढ़ में। 8वां नंबर सवाल है कि झारखंड राज्य का पहला डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी राज्य के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो याद रखना, यह खूंटी जिले में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 50 मैंने एमसीक्यू जो है, जो जितने भी करंट अफेयर एमसीक्यू टॉप लिस्ट में आता है वो सारे सवाल को लेके मैं आया हूँ
अंत तक जरूर बने रहिएगा। याद रखना है, दिल थाम के स्थिर बनाए रखिए, क्योंकि मात्र 1 से 1.5 महीना ही हमें मतलब बाकी है। उसी में से सारे कंटेंट हमें अपने आप में मतलब संजोए रखना है। तो 9वां नंबर सवाल है कि IIT कानपुर में आयोजित स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2022 में झारखंड की VIT मेसरा के छात्र अभिजीत कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो याद रखना, यह अभिजीत कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है और 1 रजत पदक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1 स्वर्ण, 1 गोल्ड और 1 रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल है, झारखंड के किस जिले स्थान में मिनी सचिवालय का निर्माण प्रस्तावित में है? तो याद रखना, मिनी सचिवालय का निर्माण दुमका में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दुमका में प्रस्तावित है मिनी सचिवालय। इंपॉर्टेंट सवाल था। 11 नंबर सवाल है, पंडित रघुनाथ मुर्मू विश्वविद्यालय का निर्माण झारखंड के किस जिले में हो रही है? तो याद रखना है, इसका निर्माण जमशेदपुर में हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। किस जिले में है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले में। 12 नंबर सवाल है कि वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन के तहत झारखंड राज्य में वर्ष 2024 तक लगभग कितने लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो याद रखना, लगभग 61.21 लाख घरों में यह मतलब मिशन जो है लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्तमान में झारखंड राज्य में इसकी उपलब्धि लगभग कितने प्रतिशत है? तो याद रखना है, 24.30%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत वर्तमान में झारखंड राज्य में 24.30% उपलब्धि हासिल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है कि झारखंड के किसको संगीत नाट्य अकादमी काउंसिल सदस्य मनोनीत किया गया है? जो राज्य से पहली बार किसी स्थानीय लोक कलाकार को इस पद के लिए चिन्हित किया गया है। बहुत ही बड़ा नाम है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। याद रखना है, ये वह कौन सा मतलब सदस्य है जो संगीत नाट्य अकादमी काउंसिल का सदस्य चुना गया है? तो उसका नाम है नंदलाल नायक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नंदलाल नायक। 15 नंबर सवाल आते हैं। उड़ान पब्लिकेशन में बहुत सारे कंटेंट जो है बहुत कुछ मतलब सीखने को मिल जा रहा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारे मटेरियल्स आपको यहाँ से मिलने वाला है। 50 के 50 जो सवाल है वो आपको एक अलग रूप ही देगा। तो 15 नंबर सवाल है कि 15 नवंबर 2022 को निम्नलिखित में से कौन सी पॉलिसी शुरू किया गया? तो याद रखना है, 15 नवंबर 2022 को इंडियन इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 ये भी शुरुआत किया गया था। इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2022 ये भी शुरुआत किया गया था। झारखंड एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी ये भी शुरुआत किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी ABC तीनों। 16 नंबर सवाल है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के जनसांख्यिकी नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में झारखंड का देश कितना स्थान पर है? झारखंड कितना स्थान पर आता है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो याद रखना है, झारखंड जो है पहला स्थान है। यह अपने आप में दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ बाल विवाह में सबसे ज़्यादा मामला देखा जाता है झारखंड में। किसके तहत? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। 17 नंबर सवाल है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के जनसांख्यिकी नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में लगभग 51% के साथ झारखंड राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो याद रखना, जिला में प्रथम स्थान जामताड़ा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जामताड़ा। 18 नंबर सवाल है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के जनसांख्यिकी नमूना सर्वेक्षण के अनुसार बाल विवाह के मामले में झारखंड राज्य में लगभग कितने प्रतिशत 18 वर्ष से कम उम्र के शादी हो जाती है? तो याद रखना कितने प्रतिशत? तो 5.8%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तीनों सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था। 19 नंबर सवाल है, महेंद्र सिंह धोनी ने बेंगलुरु में MS धोनी ग्लोबल स्कूल की शुरुआत की, जिसके लिए उन्होंने निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी के साथ अनुबंध किया है, मतलब MOU किया है? याद रखना है किसके साथ? तो माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। इंपॉर्टेंट सवाल है। 20वां नंबर सवाल है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में 5 वर्ष से कम आयु के लगभग कितने प्रतिशत बच्चे एनीमिया से पीड़ित है? तो याद रखना है, लगभग 67% बच्चे एनीमिया से पीड़ित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 5 स्टार लगा लीजिए। अगला सवाल है 21 नंबर, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में 5 वर्ष से कम आयु के लगभग कितने प्रतिशत बच्चों का बौनापन पाया जाता है? तो याद रखना, लगभग 45% बच्चों में बौनापन मतलब हाइट की समस्या देखी जाती है। वह 45% बच्चों की समस्या है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है, बेंगलुरु में संपन्न 61वें नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप झारखंड
कि किसने 100 मीटर हर्ल्स में रजत पदक जीता है? तो याद रखना किसने जीता है, तो सपना कुमारी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सपना कुमारी। 23 नंबर सवाल है, 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड राज्य को कुल पदक प्राप्त हुए हैं? तो झारखंड राज्य को कुल कितना पदक प्राप्त हुए हैं? तो 5 गोल्ड मिला है, 3 गोल्ड स्वर्ण पदक मिला है, 5 रजत और 5 कांसा है ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड में लगभग 13 पदक आया है, उनमें से 3 गोल्ड है, 5 सिल्वर है और 2 कांसा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है, झारखंड राज्य में सर्पदंश, बिच्छू के काटने, हाथी के रौंदने, तालाब में डूबने जैसी आपदा से मृत्यु होने पर राज्य सरकार लगभग कितने रुपये मुआवजा राशि देती है? तो याद रखना लगभग 4 लाख रुपये। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लगभग 4 लाख रुपये देती है। 25 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस जिले स्थान में ब्लू सिंथेटिक स्टेडियम का निर्माण किया गया है? तो याद रखना किस जिले में किया गया है? तो बोकारो में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बोकारो में ब्लू सिंथेटिक स्टेडियम का निर्माण किया गया। 25 सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं और याद रखना और हमें 25 सवाल करने हैं। बहुत सारे कंटेंट आपको यहाँ से मिलेगी, अंत तक जरूर बने रहिएगा। और याद रखना हमेशा कि शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के 2 मूल मंत्र हैं। शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के 2 मूल मंत्र है। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगा और संस्कार कभी गिरने नहीं देगा, इसीलिए हमें शिक्षा और संस्कार दोनों को लेकर ही चलना है। तो याद रखना 26वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस जिले में तीसरे साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो याद रखना किस जिले में किया गया है? तो बोकारो में किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बोकारो में तीसरा साइंस फिल्म सिटी फेस्टिवल का आयोजन किया गया। 27 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बाबा बैद्यनाथ धाम स्टेशन कर दिया गया है? तो कौन सा स्टेशन का नाम यह चेंज करके कर दिया गया है? तो याद रखना जसीडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अब कौन सा नाम कहलाएगा? तो बाबा बैद्यनाथ धाम स्टेशन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, जसीडीह स्टेशन का नाम बदल के। भी सवाल था। 28 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस जिले या स्थान में अमृत पार्क की उद्घाटन किया गया है? तो याद रखना अमृत पार्क का उद्घाटन बोकारो स्टील में किया गया है, बोकारो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है, ग्रैंड प्रिक्स राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2022 में झारखंड में कुल कितने पदक जीते हैं? तो याद रखना झारखंड में कुल 1 स्वर्ण और 2 रजत और 4 कांस्य यानी 7 पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल है, ग्रैंड प्रिक्स राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2022 में एकमात्र स्वर्ण निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो याद रखना है आदित्य कुमार गौरव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, इसी ने जीता है। 31 नंबर सवाल है, खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता शुरू की गई है? तो याद रखना खेल को बढ़ावा देने के लिए झारखंड में कौन सी प्रतियोगिता शुरुआत किया गया है? तो याद रखना है किक फॉर झारखंड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, किक फॉर झारखंड नामक प्रतियोगिता की शुरुआत किया गया है खेल को बढ़ावा देने के लिए। 32 नंबर सवाल है, झारखंड के किस स्थलों पर चयन इको रिट्री फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो याद रखना झारखंड में कितने स्थानों पर? 5 स्थलों पर इको रिट्री फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है, 15 नवंबर 2022 को निम्नलिखित में से कौन सी योजना की शुरुआत किया गया है? तो याद रखना है 15 नवंबर 2022 ईस्वी को सीएम सारथी योजना की शुरुआत किया गया था, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किया गया था, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना यानी ऑप्शन नंबर डी और उपरोक्त में से सभी तीनों जो है 15 नवंबर 2022 को ही शुरुआत किया गया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। 34 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने देश के सभी विश्वविद्यालय कॉलेज और उन संस्थानों में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाने का निर्देश दिया है? तो याद रखना है किसने दिया है? तो याद रखना है यूजीसी के द्वारा और एआईसीटीई के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ए बी दोनों के द्वारा। 35 नंबर सवाल है, रांची में आयोजित प्रथम जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार किस आदिवासी साहित्यकार को दिया गया है? तो याद रखना इसे जो है रोमन लोंगकुगु, सुनील गायकवाड़ और उज्ज्वला ज्योतिर्तिग्गा को दिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, उपरोक्त में से सभी को मिला है जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार। 36 नंबर सवाल है, 37वीं राष्ट्रीय जूनियर चैंपियनशिप में झारखंड की सुप्रीति कच्छप ने बालिका अंडर
20 आयु वर्ग में कांस्य पदक जीती है। यह किस खेल से संबंधित रखती है? तो याद रखना है जो सुप्रीति कच्छप है वह धावक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, धावक है। 37 नंबर सवाल है, रांची की अंतर्राष्ट्रीय योग खिलाड़ी अर्चना कुमारी को निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना है संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हरिद्वार, संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के द्वारा। 38 नंबर सवाल है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना 2022 के तहत लाभार्थी को कितनी राशि दी जाती है? तो याद रखना है लाभार्थी को 1,30,000 रुपये दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1,30,000 रुपये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के तहत दिया जाता है। 39 नंबर सवाल है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना 2022 के तहत लाभार्थी को मनरेगा के तहत आवास निर्माण के लिए निर्धारित राशि कितने किस्तों में दिया जाता है? तो 1,30,000 रुपये जो दिया जाता है यह कितने किस्तों में दिया जाता है? लगभग 3 किस्तों में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 3 किस्तों में। 40 नंबर सवाल है, किसके पूर्व मीडिया हेड प्रभात कुमार शर्मा को स्टेट होल्डर मैनेजमेंट में बेहतर कार्य करने के लिए PRCI चाणक्य अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना टाटा स्टील को यह सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 3rd स्टार मान लीजिएगा। 41 नंबर सवाल है, साउथ कोरिया के देगू शहर में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में आदित्य ने स्वर्ण पदक जीता। यह झारखंड के किस राज्य से, किस जिले से या किस शहर से संबंधित रखते हैं? तो याद रखना है साउथ कोरिया में जो शूटिंग चैंपियनशिप था उसमें आदित्य ने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडलिस्ट है। तो वह झारखंड राज्य के किस जिले से संबंधित है? तो याद रखना जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर का है आदित्य जमशेदपुर का रहने वाला है। 42 नंबर सवाल है, गुवाहाटी में आयोजित नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में झारखंड के हरिलाल टुडू ने कौन सा पदक जीता है? तो याद रखना हरिलाल टुडू ने 1 गोल्ड और 1 रजत, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पदक जीता है। 43 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किन्हें राष्ट्रीय सरना को धर्म का गुरु बनाया गया है? तो याद रखना है सरना धर्म का गुरु किसे बनाया गया है? तो याद रखना डॉक्टर परवीन उरांव को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सरना धर्म का गुरु किसे बनाया गया है? तो परवीन उरांव को। भी सवाल है। 44 नंबर, पोलो ग्राउंड श्रीनगर में आयोजित अर्निस नेशनल चैंपियनशिप 2022 में झारखंड से स्वर्ण पदक प्राप्त किया है तो किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखना है रिद्धिमा मिश्रा और कुमकुम कुमारी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से दोनों। 45 नंबर सवाल है, अनंत राणा ने दुनिया की मुश्किल ट्रायथलॉन कंपटीशन में आयरन मैन का टैग हासिल किया है। आयरन मैन का, इसे आयरन मैन कहा जाता है ना। ये झारखंड के किस जिले से संबंधित है? तो याद रखना यह जमशेदपुर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। और 5 सवाल, अंग्रेजी पुस्तक मिसलानिया ए टग ऑफ वॉर बिटवीन इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, इग्नोरेंस एंड विजडम की लेखक कौन है? तो याद रखना इसके लेखक गुंजन अनुपमा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, गुंजन अनुपमा। 47 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस प्लांट में निर्मित स्टील से अत्याधुनिक युद्धपोत इच्छक तैयार किया गया है? तो याद रखना यह बोकारो स्टील से शुरुआत किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और 3 सवाल, 14 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया नेशनल ट्रेड फेयर में झारखंड पवेलियन को कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया है? तो याद रखना गोल्ड मेडलिस्ट मिला है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गोल्ड मेडल मिला है। 49 नंबर सवाल है, कहाँ के पूर्व विधायक रजनीश आनंद का निधन हो गया है जो संबंधित विधानसभा के राजनीति के मिस्टर क्लीन के रूप में जाने जाते हैं? तो याद रखना है गोड्डा के पूर्व विधायक जो हैं रजनीश आनंद, जो हाल ही में निधन हो गया है, वह जो है मिस्टर क्लीन के नाम से प्रसिद्ध थे। 50वां नंबर सवाल और अंतिम सवाल, खेलो इंडिया वीमेन वुशु लीग में झारखंड की टीम किस स्थान पर रही है? तो याद रखना झारखंड की टीम 4थे स्थान पर रही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ 50 के 50 जो उड़ान पब्लिकेशन में MCQ के रूप में जो सवाल थे वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत किया है, आपको आनंद भी आया होगा और बहुत सारे कंटेंट मटेरियल्स यहाँ से मिला होगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खैर मकदम, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो याद रखना है अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब हमारी मेहनत के लिए ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही नए नए कंटेंट के साथ हमेशा इस फैमिली में जुड़ा रहूँगा। अगर हमारी ये मेहनत आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, और एक बात याद रखना है कि अगर ये सारे PDF आपको चाहिए
तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम में फॉलो कीजिए, वहाँ यह जो है PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया।